आज हम बात करेंगे आईवीएफ के पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशंस करने चाहिए या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो काफ़ी बार पेशेंट्स ये सोचते हैं कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट अगर एडवाइस कर दिया है तो डायरेक्टली हम पीरियड पर चले जाएंगे और हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है आईवीएफ जो है ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्रोसीजर है, बट ये सिंपल तब होगा जब आप बैठ करके डॉक्टर से डिस्कस करके हर एक स्टेज का इम्पोर्टेंस जानेंगे और हर एक स्टेज में आपको क्या करना है ये जब समझेंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सही क्लिनिक का सिलेक्शन करना, सही डॉक्टर का सिलेक्शन करना, और आपका जब आईवीएफ प्लान हुआ है उसके पहले वाले साइकिल में आप अपने डॉक्टर के साथ सब अच्छे से डिस्कस करना कि ये प्रोसेस कैसे जाने वाला है, आपका आपके केस के लिए आपका सक्सेस रेट क्या है, आपको उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहना है। तो ये जो आईवीएफ प्रोसेस है उसके एटलीस्ट 1 महीना पहले या 2 महीना पहले आपको डॉक्टर्स के साथ एक विज़िट और कंसल्टेशन कर लेना चाहिए। उस विज़िट में आपको डॉक्टर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी हैं पेशेंट के और पेशेंट के हस्बैंड के, ये एक्सप्लेन करते हैं। वो सारे जो टेस्ट है, हो सकता है उसमें ब्लड टेस्ट हो सकता है आप में उसमें आपका अल्ट्रासाउंड हो, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस हो, ये सारे टेस्ट आपको पहले कर करके वापस डॉक्टर के पास जाके रिपोर्ट्स दिखा करके उसमें अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जिसे हम आईवीएफ स्टार्ट करने के पहले करेक्ट कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं मेडिसिन के द्वारा या कोई भी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन के द्वारा, तो वो आपको पहले करना है। तो इन्वेस्टिगेशंस करना, इन्वेस्टिगेशंस के रिपोर्ट के साथ डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद वो मेडिसिन स्टार्ट करना। जैसे कि हो सकता है किसी को थायराइड बहुत बढ़ के आए या किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो या हो सकता है किसी को शुगर आए या कोई इन्फेक्शन हो। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें आईवीएफ साइकिल स्टार्ट करने के पहले मेडिसिन से या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सही करनी है। तो इन्वेस्टिगेशंस, रिपोर्ट के साथ डॉक्टर कंसल्टेशन और उसका ट्रीटमेंट, ये आपको आईवीएफ स्टार्ट करने के पहले करना है। फिर आपको क्या करना है, जो भी आपको डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं रिपोर्ट्स में कि आपके केस में क्या प्रॉब्लम है, तो कोई कोई चीज़ें ऐसे हो सकती है जिसे वो कंडीशन के स्पेसिफिक मेडिकेशंस आपको दिए गए हो। कभी कभी इसमें हार्मोन के रिलेटेड मेडिसिन होते हैं जिसे हम प्री मेडिकेशंस भी कहते हैं। तो ये प्री मेडिकेशंस आपको समझ करके कौन से दिन से स्टार्ट करनी है। कभी कभी कोई मेडिसिन हम लोग पीरियड के सेकेंड डे से लेने के लिए कहते हैं, कोई मेडिसिन हम पीरियड आने के हफ्ता भर पहले से स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर से समझ करके, अगर कोई हार्मोनल मेडिसिन है तो किस दिन स्टार्ट करनी है, कितना समय तक आपको लेना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से समझ लेनी चाहिए। फिर कोई भी और मेडिकल कंडीशन हो अदर देन आपका ये इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो भी है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बोला थायराइड या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, या किसी किसी को हो सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल हो, या आपका लिवर फंक्शन अच्छा नहीं है या किडनी फंक्शन कुछ अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको उसके पहले सही कर करके फिर आईवीएफ की तरफ बढ़ना है। काफ़ी बार ये सब चीज़ों में आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है कि मेरा सक्सेस होगा क्या, या मेरे केस में कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कि और कुछ आईवीएफ के सिवा और कुछ ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है क्या। तो ये सारी चीज़ों का बहुत स्ट्रेस आ जाता है। तो ये स्ट्रेस भी कंट्रोल में रखना, आपका मेंटल हेल्थ पे आपको ध्यान देना है आईवीएफ साइकिल स्टार्ट करने के पहले। तो मेंटल हेल्थ के लिए हो सकता है आप डॉक्टर के कंसल्टेशन से आपके केस में क्या एक्सपेक्टेड है वो अच्छे से समझ ले, ताकि आपको आपके आईवीएफ साइकिल की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो सक्सेस के बारे में। अगर आपको ज़रूरत है तो जो काउंसलर्स होते हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलर्स, उनके साथ में बैठ करके क्या करने से आपको ये स्ट्रेस कम होगा उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो काफ़ी बार हम पेशेंट्स को मेडिटेशन के बारे में या कुछ वॉक करने के लिए कहते हैं। वॉक करने से आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो कम हो सकते हैं। आपको जो भी आपके हॉबीज़ है, जैसे कि गाने सुनना, या आपको किसी को गार्डनिंग पसंद है, या किसी को हो सकता है निटिंग का शौक़ हो, तो ये सारे जो आपके हॉबीज़ है, ये हॉबीज़ के साथ साथ भी आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। तो जब आपका माइंड डाइवर्टेड रहता है या कोई चीज़ में पूरी तरीके से, जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, इन्वॉल्व रहता है, तो वो चीज़ें आपका स्ट्रेस कम करती है।
तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अबाउट योर सक्सेस, जो आईवीएफ का सक्सेस है, वो अगर आप करे और आपको अगर कोई मेडिटेशन का फॉर्म करे, योगा करे या आपका कोई हॉबी फॉलो करे, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प कर सकती है। फिर आपका जो सर्कल है, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं, उनके साथ कभी अगर आप आपका कुछ स्ट्रेस शेयर करें तो हो सकता है वो भी आपको मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प करे। तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंटल हेल्थ, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। फिर आपको क्या ध्यान देना है, आपका डाइट, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन। तो आपको आईवीएफ साइकिल के पहले से ही अगर आप ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं या बहुत बार आउटसाइड फूड खा रहे हैं तो ये सारा कट डाउन करना है। स्मोकिंग या ड्रिंकिंग अल्कोहल है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। डाइट में आपको हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन्स हो, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हो, जैसे कि आपको अलग अलग टाइप के पल्सेस या बीन्स हो या पनीर हो या चीज़ हो, एग्स हो जो नॉन वेज प्रोटीन्स है, चिकन है, फिश है, तो ये सारी चीज़ें आपके डाइट में अच्छे तरीके से इंक्लूड करनी है, जो कि स्टीम्ड या बॉइल्ड वे में आप प्रोटीन्स को इंक्लूड करें। बहुत सारे डीप फ्राइड या ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा फैट या घी या चीज़ इस्तेमाल हुआ हो, वो अवॉइड करना है। तो हाई प्रोटीन डाइट, और आपको एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से रिच डाइट, जिसमें आपको काफ़ी सारे कलरफुल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स सैलेड के फॉर्म में लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन देगी, एंटीऑक्सीडेंट्स और मल्टीविटामिन्स देगी। उसके साथ साथ ही आपको हाइड्रेशन का ध्यान देना है, पानी अच्छे तरीके से पीना है, कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी एक दिन में पीना है। हो सकता है वो आप जस्ट पानी या नारियल पानी या नींबू पानी इस फॉर्म में आप लें। तो आपको हाइड्रेशन के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है। डाइट में प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन्स और पानी, ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। फिर अगर हम देखें तो काफ़ी बार पेशेंट्स पूछते हैं फिज़िकल एक्टिविटी क्या कर सकते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी जो है मेल्स के लिए तो मोस्टली कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, अनलेस उनका भी कोई प्रोसीजर इसके साथ में हो रहा है। लेकिन फीमेल्स के लिए आईवीएफ के पहले के मंथ में आप जो भी फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहते हो आप कर सकते हो। एक बार आपका आईवीएफ का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। यूजुअली पब्लिक स्विमिंग पूल्स में स्विमिंग करना अवॉइड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि काफ़ी बार उसमें से हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शंस पकड़ जाए। तो पब्लिक स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना अवॉइड करना है। लेकिन डेली आप वॉक के लिए, हाफ एन आवर वॉक के लिए ज़रूर जा सकते हैं। आप अगर साइकिलिंग कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़े दिन तक आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपके आईवीएफ के इंजेक्शंस का असर आ करके ओवरीज में एग डेवलप होना स्टार्ट हुआ तो ओवरीज थोड़े हैवी हो जाते हैं। तो उस समय हम लोग आपको जो है फिज़िकल एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कहते हैं, जिसमें कोई जर्क्स ना लगे या आपको हैवी वेट नहीं उठाने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो आप अगर योगा प्राणायाम कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वॉक कंटिन्यू कर सकते हैं, और बाकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है जिसमें एक्स्ट्रा एक्सर्शन हो सकता है या पेट पर जोर आ सकता है या वज़न उठाना है, वो चीज़ें हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। तो ये हुआ फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे आईवीएफ साइकिल स्टार्ट करने के पहले, आपके इन्वेस्टिगेशंस के साथ आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, उसके जो भी आपको मेडिसिन दिए हैं वो सही समय पर लेंगे, आपके बाकी के मेडिकल कंडीशंस कंट्रोल में रखेंगे, मेंटल हेल्थ का ध्यान देंगे, आपका डाइट, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन का ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट अच्छा रहेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।